हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे और रखना भी चाहिए। गाइस, हमारे जो है ना नटुल्ला भैया का कल रात में जो है एक पोस्ट आया था। हालांकि मेरी वीडियो एक दिन लेट हो जाती है, पर मैनेज किया करिएगा। उस पोस्ट में हमारे नटुल्ला भैया कह रहे हैं कि जो मेरे परिवार के बारे में वीडियो बनाएगा ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं और उसको मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी बूंद तक, जब तक शरीर में मेरे क्षमता रहेगा ना, तब तक मैं उससे लड़ूंगा और घर का एक एक ईंट बेच दूंगा, पूरा पैसा बेच दूंगा, सारा अंगूठी सिकड़ी बेच दूंगा, सारा कच्चा बनियाइन बेच दूंगा, चिटोइया का सब सामान बेच दूंगा, सारा चिटोइया का गहना जेवर बेच दूंगा, सारा उसका मीशो का लुग्गा धोती बेच दूंगा, सारे उसके आंखों के लेंस बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा। लेकिन फिर भी केस लड़ूंगा और सबको जेल भेजूंगा। और अगर केस लड़ने में इन सबसे भी पैसा कम हुआ तो मैं चिटोइया का किडनी बेच दूंगा। सॉरी गाइस, मैं चिटोइया का किडनी बेच दूंगा। और फिर चिटोइया के किडनी से भी मैं केस नहीं जीत पाया तो फिर मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। और अपनी किडनी बेचने से भी अगर मैं केस नहीं जीत पाया तो फिर मैं लपिया क्या बोलते हैं, चिटोइया के आंखी का लेंस बेच दूंगा, फिर मैं अपना आंख बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा। लेकिन मैं ये इन रिएक्शन वालों से केस लड़ करके और जीत करके दिखाऊंगा जो मेरे परिवार के ऊपर वीडियो बनाएगा। ए नटुल्ला भैया, कौन सा नशा कर लिए हैं जी? हैं, हमको लगता है कि लप्पू इस बार कौन नया ब्रांड का चूरन ले आया था का, जिसको चाट लिए हैं। मारीट पत्थर बेच करके केस लड़ने की बात कर रहे हैं आप, हैं? अभी तो आप बड़ी 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 रहीसी झाड़ रहे थे कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत है, हमारे पास रुपया पैसा बहुत है, हमारे पास सारी चीजें बहुत है। और अभी एक पल में आप घर द्वार ईंट पत्थर बेचने की बात करने लगे जी। और एक बात हमको ईंट पत्थर से याद आया कि मामला शुरू कहाँ से हुआ है। हमारे जो चिटोइया भौजी हैं और हमारे जो ये नटुल्ला भैया हैं, इनको इस चीज की मिर्ची लगी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भौजी हैं, अरे भौजी का हम नाम ही भूल गए जी, क्या नाम है इनके जो है भौजी का, हमको याद ही नहीं आ रहा है जी, लिख दीजिएगा भौजी का नाम। वो भौजी जो है अपना नया नया घर खरीदी है। हाँ, कोमल भैया, कोमल भैया और उनकी मेहरारू का नाम हम भुला गए हैं, उनका दोनों का नाम लिख दीजिएगा। वो जब से कोमलिया भौजी जो है वो अपना जो है वो लिखी है, घर खरीदी है, तब से हमारे भैया जी को जो है आग लेस दिया है। जलन साफ साफ चेहरे पे दिखा रहा है। क्योंकि हमारे नटुल्ला भैया को लगता था कि पूरे दिल्ली में इन्हीं का दबदबा है, इन्हीं का वर्चस्व है। लेकिन जब से हमारी कोमलिया भौजी ने अपना घर खरीद करके उसका दिखाया है ना, होम टूर दिया है कि देखिए हमारा घर खरीदा गया है, हम अपने हिसाब से इसका इंटीरियर करवा रहे हैं, तब से हमारे भैया जी जल भून गए हैं, एकदम से जो है क्या बोलते हैं, पिघल गए हैं। इनको कुछ चीज अच्छे नहीं लग रहा है, कुछ खाना घोटा ही नहीं रहा है, तो ये आ गए हैं मुंह उठा करके लड़ने के लिए रिएक्शन चैनल वालों से। एक बात बताओ भैया, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि तुम जो सगाई का वीडियो डाले थे उसकी वजह से तुम जो है रिएक्शन चैनल वालों पे भड़के हुए हो, कि रिएक्शन चैनल वालों की वजह से तुम्हारे घर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा डामाडोल हो रहा है। ए भैया जी, हैं, कौन से दुनिया में जीते हो जी? एक बात बताओ, किसको पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है जी? है, तुमको जब इतना ज्यादा प्राइवेसी रखना था, इतना ज्यादा चीजों को प्राइवेट रखना था, तो तुम पूरे सरेआम सोशल मीडिया पे काहे सगाई की वीडियो डाले जी? तुमको वीडियो डालते हुए होश नहीं आया कि हम सगाई का वीडियो डालेंगे, शादी का वीडियो डालेंगे, या घर का कुछ भी ऊट पटांग चीजें दिखाएंगे, उसमें कुछ भी चीजें ऐसी दिखेंगी तो लोग उस पर बात करेंगे। और जब लोग बात करेंगे, वीडियो बनेगा, फिर इसके बाद जो है अपने घर की चीजें दिखाना भी है जनता को, और जब जनता उस पर रिएक्ट करे तो हमारे भैया आ जाते हैं तीर तलवार और भाला लेकर के। इतना दोगला चरित्र काहे दिखाते हैं भैया जी? अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सही से रहा करिए। और हमारे भैया जी जो है एक बात और हमको बता दीजिए आप, कि आपके जो है वो जो सगाई का वीडियो आपने प्राइवेट किया है, क्या हुआ है आपकी फैमिली में? कोई कह रहा है सगाई टूट गई, कोई कह रहा है लड़की ने ऐस कर लिया, कोई कह रहा ऐस करने की कोशिश की, सॉरी, कोई कह रहा है कि भैया आपके घर में जो है वो ससुराल वाले नाराज हो गए हैं।
तो एक बात बताइए, आप लोग ब्याह शादी कर रहे थे कि गाजर मूली खरीद रहे थे? हैं, ये बताइए। क्योंकि हमारे समाज में शादी ब्याह को बोला जाता है दो परिवारों का बंधन, दो लड़का लड़की का बंधन। इतना आसान नहीं होता है रिश्ता जुड़ना और रिश्ता टूटना। किसको सी बना रहे हैं जी? आप लोग डलरवा के चक्कर में इतने पागल इंसान हो, जो बीबी का कच्चा बनियान, पोपो ढोढो खुला ब्लाउज सब वाईटी पे दिखाए जा रहे हैं। वो लोग चले हैं रिएक्शन चैनल वालों पे ठिकरा फोड़ने कि भैया रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हमारे घर में फूट पड़ रही है। तो ऐसी वीडियो दिखाते कहाँ हो जिससे रिएक्शन बने? गंदगी दिखाओगे तो रिएक्शन बनेगा, ठीक है? नहीं तो अपनी चीजें, अपनी हरकतें लिमिट में रखो। और ऐसा कौन सा रिश्ता था जी जो एक रिएक्शन बनने से टूट गया? लोगों को अपने बहू पे, अपने बेटों पे भरोसा नहीं है, जो रिएक्शन चैनल देख करके रिश्ता जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हमको लग रहा है कि जब भी नटुल्ला और चिटोया के घर में कोई रिश्ता जुड़ेगा तो सबसे पहले लोग रिएक्शन वालों से पूछेंगे कि ये भैया बताइए रिश्ता करे कि ना करे। मतलब तुम लोग गंदगी दिखाते हो तो वो ससुराल वाले नहीं देखे है, लड़की के ससुराल वालों ने नहीं देखा कि भैया कौन सी गंदगी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब जो सारे जो है रिश्तेदार है वो सारे रिएक्शन है चैनल बैठ के देखते हैं का जी? समझ में नहीं आता है हमको। अपनी गंदगी छुपाने के लिए, अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी दूसरे को मुजरिम बना देना बहुत आसान काम है चिट्टो, समझे? और ये जो तुमने मुंह फोड़ने और जूता चप्पल मारने की बात की है ना, ये वाकई में मतलब क्या ही बताएं। समझ में आ गया बहन कि तुम 12 दूना 24 नहीं, 12 दूना तुम जो है वो 44 करने वाली औरत हो। क्योंकि इतनी लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी, इतनी लैंग्वेज अच्छी, भाई हम तुमको इतना अच्छा बोलते थे। जब जब हम जिसकी जिसकी तारीफ करते हैं वो बेड़ा गर्क जरूर करता है। और ये जो तुमने ईटा पत्थर बेचने की बात की है ना भैया जी, ईटा पत्थर बेच करके केस काहे लड़ोगे? इतना तुम्हारे पास दौलत नहीं है जी, इतना कोई भारी भरकम तुम केस नहीं लड़ रहे हो। तुम विजय माल्या के खिलाफ केस नहीं लड़ रहे हो जो तुमको पूरा घर बेचना पड़ेगा, समझे? मतलब फेंकने की भी एक हद होती है। इतना गुस्सा अगर आ रहा है तुमको रिएक्शन चैनल वालों पे, तो वीडियो बनाने से पहले तुम अपने ऊपर 4 थप्पड़ मार लो अपने को, क्योंकि वीडियो तो तुमने बनाया, पब्लिक में तो तुमने जो है वीडियो को डाला। और कौन से तुम्हारे रिश्तेदार है जी जो इतना रिश्ता जल्दी से टूट जा रहा है? मतलब जब भी बोलोगे तुम लोग झूठ ही बोलोगे। फैमिली में आम होगा ना दोस्तों, तो ये सब नीम बताएंगे, नीम, क्योंकि वाईटी पे यही चल रहा है। तो इन लोगों के चक्कर में मत आइए। और इनके धमकियों से कौन डरता है जी? कौन डरता है इन लोगों की धमकियों से? ईंट पत्थर बेच करके। अरे बोलो ना तुमको कोमलिया भौजी से जलन हो रहा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कोमलिया भौजी भी जो है वो अपना तुमसे बढ़िया गाड़ी खरीद करके चलेंगी। बहुत इनको गुमान था कि वाईटी के शहंशाह यही हैं और इनके जैसा कोई नहीं है। कोमलिया भौजी ने थूक करके मुंह पर दिखा दिया। भैया जी समझे नटुल्ला, और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम क्या क्या जो है टैक्टिस अपनाए फेमस होने के लिए, लेकिन कोमलिया भौजी अपना सभ्य और सलीके तरीके से रह करके बिना तुम्हारे साथ कोई गंदगी किए, बिना तुम्हारे साथ क्रिएटर पार्टी में ठुमका लगाए, कोमलिया भौजी ने अपना छोटा सा घर बना लिया है। इसी चीज का तो तुमको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी टंडना भौजी तो आज भी भाड़े के ही घर में पड़ी हुई है। टंडना भौजी ने तो घंटा ना कुछ उखाड़ा, एक तो गाड़ी तक ना खरीद पाई है, जबकि वो भी खूब छम्मक छल्लो बनी नाचती हैं। तो कोमलिया भौजी से तो सबको जलन होगा ही, क्योंकि कोमलिया भौजी जो है ये तुम दोनों को तो भाव देती नहीं है। चिटोया को लगता था कि घर के कौन है, हम ही है मुखिया, भदोही की डॉन कौन, हम चिट्टो और हमारा पति नटुल्ला। पर जैसे आया ना कोमलिया भौजी ने, हमने कहा ना कोमलिया भौजी खड़े खड़े नाप दी तुम दोनों को, समझे? तो जरा कोमलिया भौजी से सीखो कि कोमलिया भौजी जो है बिना लप्पू लप्पा ये सब यहाँ वहां गए हुए भी अपना घर बना ली। तो इतना ज्यादा रिएक्शन चैनल पे ना भड़को, समझे? ये रिएक्शन चैनल का जो है तकलीफ नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हारी जो है ये कोमलिया भौजी का दर्द दिख रहा है। और अगर तुम्हारे घर में फैमिली मैटर कुछ हुआ है तो उसके जिम्मेदार तुम सब खुद हो, क्योंकि कंटेंट बनाने के चक्कर में इतने पगला जाते हो, इतना जो है पगलाई छा देता है तुम लोगों को कि कुछ बना देते हो। और फिर इसके बाद व्यूज का इतना तुमको मगज मारी रहता है कि जैसे ही 2 लाख 3 लाख व्यूज देखते हो पगला जाते हो, उसका पार्ट 2 बना देते हो। और जब एक्शन का रिएक्शन हो जाता है
तो फिर भैया तुम भड़बड़ा करके रिएक्शन चैनल पे आ जाते हो गाली गलौज करने के लिए। तो भैया गाली गलौज जैसे बोले हो ना अपने पिछवाड़े में घुसा लो, तो भैया तुम भी अपने पिछवाड़े में ही रख लो, ठीक है, अगर जगह हो पिछवाड़े में तो। हालांकि थुलथुल तुम्हारे तो नटुल्ला पिछवाड़े में भी जगह नहीं होगा। बहुत लोगों को नटुल्ला का मतलब नहीं पता होगा। नटुल्ला का मतलब होता है बौना, समझ में आया? तो हमारे यहाँ नटुल्ला मतलब छोटा, बौना, समझे? तो ये जो गम है ना भैया जी, ये गम आप अपने पास रखिए, दूसरे को मत दिखाइए, समझ में आया? पार्टी करिए आप, फंक्शन करिए आप, शॉपिंग करिए आप, और जब पैसा की कमी हो तो झोटी झोटा करिए रिएक्शन चैनल वालों से कि भैया रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हमारे घर में फूट पड़ रहा है। और जो तुम लोग झोटी झोटा क्यों, कभी कोमलिया भौजी को बैठा करके अच्छे से पूछ लेना कि भैया तुम्हारे घर में असली रियलिटी क्या है। हम लोगों ने देखा था कौन सा रिएक्शन चैनल जो है तुम्हारे और कोमलिया भौजी के बीच में जो है फूट डाल रहा था जी। लेकिन तुम लोग क्या किए थे शादी में जाकर के, उसके जो है जो कैमरामैन है दिमकवा, तो उसके शादी में जाकर के तुम लोग क्या किए थे? तो इसी तरह गुटका किंग के ब्याहे में तुम लोग गए थे, तो भैया उस समय तो रिएक्शन नहीं, उस समय तुम लोग क्या किए थे इस अपने जो है कोमलिया भौजी के साथे में? तब तो तुम लोग जो है एक ही रूम में सोए रहते थे, पड़े रहते थे, पति पत्नी दोनों। तब तो उसका घर होते हुए भी वो जमीन पे सोती थी, तब तुमको संभ्रम नहीं आया जी। आज आए हो बड़का घर बेच देंगे, दुआर बेच देंगे, ईंट से ईंट बेच देंगे, बेच दो, सब बेच दो और सारा पैसा से जो है केस लड़ जाओ, क्योंकि अब यही करना ही पड़ेगा तुमको इन फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारे करामात ही इतने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सीरियस वीडियो था, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।